हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद सदान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे एसडीएलसी के बारे में, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। इसमें कई तरह के टाइप्स होते हैं जो कि मॉडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइफ साइकिल चलाते हैं जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके टाइप्स फर्स्ट टाइप्स है इसका वाटरफॉल मॉडल, सेकंड इज वी शेप मॉडल, थर्ड इज इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मॉडल, फोर्थ इज स्पाइरल मॉडल, फिफ्थ इज इटरेटिव इनहेंस मॉडल, सिक्स्थ इज एल्गाइन डेवलपमेंट। तो आज हमारा टॉपिक है सिर्फ इसको इटरेटिव इनहेंस मॉडल को डिफाइन करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पर। इटरेटिव इनहेंस मॉडल मीन्स इटरेटिव मीन्स एनी एक्ट रिपीटिंग, यानी कि कोई भी चीज़ को हम उस चीज़ को बार बार चलाते हैं, उसको हम इटरेटिव कहते हैं। इनहेंस का मतलब उसको करेक्शन करना बार बार। एक बार हम किस चीज़ को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम फिर दोबारा वापस उसी चीज़ पर आ जाएं और फिर उसके बाद फिर हम उसको करेक्शन करें। आइए देखते हैं इटरेटिव इनहेंस मॉडल होता क्या है। एनालाइज, इसमें सबसे पहला होता है एनालाइज, डिज़ाइन, कोड, टेस्टिंग। इसके अंदर 4 स्टेट होती हैं। फर्स्ट स्टेट में एनालाइज, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, फिर उसके बाद डिलीवर फर्स्ट इंक्रीमेंट, एनालाइज, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, डिलीवर सेकंड इंक्रीमेंट। इस तरीके से इसमें 4 डेवलपमेंट डिलीवरी होती हैं इसमें। इस तरीके से आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं कि सबसे पहले इसमें आपको जब जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है उसकी पहले हम एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर हम ये चीज़ चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। और इसमें डिज़ाइन ये है उसका डिज़ाइन पार्ट कि हमने क्या क्या किया है, उसके अंदर क्या क्या हमें डालना है क्या नहीं, उसको GUI के थ्रू हमें किस तरीके से यूज़र को दिखाना है। और इसमें थर्ड है इसका कोड, इसमें कोडिंग होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, और उसके बाद टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के बाद हम किसी को डिलीवर कर देते हैं। जैसे जिस तरीके से आपके पास एक फेसबुक होती है, उसमें एक बार आपने इंस्टॉल करा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसमें अपडेट आता है, तो अपडेट का मतलब ये हुआ कि आपको इंक्रीमेंट सेकंड मिला। तो सेकंड के बाद उसमें फिर कुछ टाइम के 8-10 दिन बाद फिर अपडेट आया, फिर उसे थर्ड इंक्रीमेंट मिला, थर्ड इंक्रीमेंट के बाद फोर्थ मिला, फोर्थ के बाद आपका उसी तरीके से आप इसमें भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे लाइक दैट एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कॉलेज का एक कॉलेज में कॉलेज के लिए हम एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर करते हैं, जैसे कि उसमें तरह तरह की रिक्वायरमेंट आती हैं कुछ टाइम के बाद। जैसे कुछ बच्चे, जैसे पहले 50 बच्चों का वो डेटा स्टोर कराना होता है, तो उसके लिए लेते हैं। फिर उसके बाद उन्हें कॉलेज वालों को 100 बच्चों का चाहिए होता है, फिर उसके लिए वो अलग रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करानी हैं। उसी तरीके से ये चलता है। अब आते हैं एडवांटेज पर। एडवांटेज ओनली डेवलपमेंट कॉस्ट, इसमें डेवलपमेंट की कॉस्ट की आएगी ओनली, जैसे कि उसके पूरा पेड नहीं करना पड़ेगा हमें सॉफ्टवेयर को, और इजीली एक्सेस होगा। उसके बाद सेकंड है टेम्पलेट यूज टू इजी एक्सेस। जब डेवलपर होता है तो उसे कोडिंग को उसी को वहीं से एडिट करता है, और एडिट करने के बाद उसमें चेंजेस करता है तरह तरह की, और आगे की हमें डेटाबेस का हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चीज़ें देता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज प्रोग्राम चेंजिंग रिक्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ आपकी प्रोग्राम को चेंज करना। लाइक दैट आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी इसमें लॉसेस हैं। और उसमें कंपनी का थोड़ा सा लॉस है। और इसमें आया है टोटल कॉस्ट इज़ हायर,
तो उसका जो कॉलेज वाले अगर उसे खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम लेते हैं, तो कुछ टाइम के बाद उसे उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।